मनरेगा कानून में किए गए बदलाव को लेकर कांग्रेस द्वारा अखिल भारत स्तर पर मनरेगा बचाओ संघर्ष के नाम से आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित गांधी चौक पर कांग्रेस कमेटी सरगुजा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया है और कानून में ऐसे बदलाव किए हैं जिससे मजदूरों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। कांग्रेस लगातार प्रेस वार्ताओं और धरना प्रदर्शनों के माध्यम से इन बदलावों का विरोध कर रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की सह प्रभारी जरीता लेटफलांग ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कानून एक साजिश के तहत लाया गया है। उन्होंने दावा किया कि मनरेगा कानून में हुए बदलाव से 12 करोड़ से अधिक मजदूरों के घरों में चूल्हा नहीं जलेगा। वहीं भाजपा का कहना है कि योजना को पहले से अधिक प्रभावी और बेहतर बनाया गया है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि मनरेगा कानून में हुए बदलाव से मजदूरों को फायदा मिलता है या नुकसान। जैसे कि आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रदेशों का नाम नहीं, योजनाओं का नाम, अलग अलग जगहों का नाम बदलकर वो क्या साबित करना चाहते हैं। महात्मा गांधी जी हमारे दिलों में बसते हैं, उनकी विचारधारा हमारे दिल में बसते हैं, उनकी विचारधारा पे हम चलते हैं। तो सिर्फ नाम बदलने से इस पे कुछ नहीं होने वाला, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, मनरेगा बचाओ संग्राम जो है, आज हम लोग सब लोग यहाँ पे उपवास पे बैठे थे और ये उपवास सत्याग्रह इसलिए है कि अहिंसा के रास्ते पे चलकर हमारी 4 मांगे हैं भारत सरकार से और हम आशा करते हैं कि ये 4 मांगे वो पूरी करेंगे। देखिए, ये सरकार से कोई अपेक्षा ही नहीं है अपनी। हमें पता है कि ये हमारे जो 12 करोड़ से ऊपर जो मनरेगा के मजदूर हैं, उनके घर में वो चूल्हा जलने नहीं देंगे। जिस तरीके से षड्यंत्र कर ये जो कानून लाया गया है, जो भी उसका नाम है, काफी लंबा नाम है, पर भारतीय जनता पार्टी को हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये दृढ़ निश्चय लिया है कि हम अपने मनरेगा के जितने भी मजदूर हैं इस देश में 12 करोड़ से ऊपर, उनके साथ हम खड़े हैं। उनकी लड़ाई हम सांसद से सड़क तक लड़ेंगे और जैसे कि आप सबने देखा, आज हमारा उपवास रहा। कल से हम हर एक पंचायत में जाएंगे, पंचायत स्तर पर कार्यक्रम होगा, उसके बाद विधानसभा स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर, उसके बाद प्रदेश स्तर पर, उसके बाद पूरे भारतवर्ष को जोन में बांटा गया है, तो जोनल स्तर पर भी कार्यक्रम किया अभी उन्होंने बताया कि किया गया है, कर दिया गया है। देखिए, आपके जो आदरणीय मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, वो बहुत अच्छे वादे करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे कोई भी जगह दिखा दे जहां में उन्होंने 50 से 55 दिन का काम दिया। मनरेगा कानून के तहत, मनरेगा गारंटी के तहत जब कांग्रेस पार्टी ने इसको 2014 में लाई थी तो 100 दिन का काम का गारंटी था, पर अभी इसको भाजपा सरकार ने इस योजना को, योजना है ये, गारंटी नहीं है, इस योजना को 125 दिन कर दिया। पूरे भारतवर्ष में आप 50 से 55 दिन का काम नहीं दे रहे हो, आप 125 दिन का काम कहां से देंगे। हम ये भारत सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि एक बार इतने बड़े बड़े वादे करने से पहले थोड़ा ग्रामीण स्तर पर जाकर देखिए क्या स्थिति है। नाम बदल कर राम कर दिया गया है, प्रदर्शन पर बैठे हैं। मनरेगा बचाओ संघर्ष सत्याग्रह में हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यूपीए सरकार की देन है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे और सोनिया जी चेयरपर्सन थी, उस समय योजना लाया गया था।
इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जो मजदूर हैं उनको गांव में ही काम मिले, उनके सम्मान के लिए, उनके आत्मरक्षा के लिए 100 दिन की रोजगार की गारंटी योजना देती है। पूरी तरह से ये सेंट्रल फंडेड योजना है और 90-10 के रेशियो में योजना संचालित होती थे। केंद्र 90% और 10% स्टेट, और कई राज्यों में तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये नाम बदलने तक सीमित नहीं है। महात्मा गांधी का नाम बदल करके कुछ और नाम रख रहे हैं। साथ में जो रेशियो था 90-10 का, उसको बदल करके 60-40 कर रहे हैं। राज्य सरकारों की जो आर्थिक स्थिति है वो इतना मजबूत नहीं है कि 60-40 के रेशियो में ये योजना चला सके। बहुत सारे योजना है 60-40 में जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, और जो राज्य सरकार के ऊपर एक बोझ डालने का कोशिश हो रहा है, ये गलत है। जो सरकार 100 दिन का रोजगार गारंटी को काम नहीं दे पाई, अब 125 दिन कर दिया है। हम वही बोल रहा हूँ कि 11 साल से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और इस योजना को संचालित कर रहे हैं। इतने वर्षों में कहां पर क्या गड़बड़ी हुई, कभी उन्होंने उजागर नहीं किया। साथ ही इस योजना के संचालन में केवल नाम नहीं बदला जा रहा है, बल्कि एक फेडरल सिस्टम में जो स्टेट गवर्नमेंट का जो अधिकार रहता है उस पर भी अधिग्रहण किया जा रहा है। उसको भी समाप्त करने का कोशिश है। पंचायत के अधिकारों को छीनने का कोशिश है। पूरे 100 दिन में औसतन देखेंगे तो 50 से 55 दिन से ज्यादा काम नहीं दे पाए। क्या लगता है आपकी लड़ाई जारी रहेगी और गांधी जी का नाम इस देश से नहीं मिटाया जा सकता है, लोगों के दिलों से नहीं मिटाया जा सकता है। गांधी जी ने इस देश को बनाया है, यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा थे, उन्होंने लीड किया है। और जब देश आजाद कराने के बाद नाथूराम गोडसे जैसे लोग उनको गोली मारे और भारतीय जनता पार्टी, उनके मंत्री, उनके नेता, छत्तीसगढ़ के एक मंत्री ने उनको राष्ट्रभक्त कहा है। भारतीय जनता पार्टी से हम पूछना चाहते हैं कि आप गांधी को मानते हो कि गोडसे को मानते हो? अगर आप स्पष्ट नहीं करेंगे तो हमेशा आप शक के घेरे में रहेंगे और ये प्रश्न अनुत्तरित रहेगा। हम गांधी जी को तभी मानते थे, आज भी मानते हैं, आगे भी मानते रहे। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी का नाम बदलकर जी राम रख दिया गया है, किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके का संघर्ष है? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी का कार्यक्रम डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया जी ने, हमारे प्रिय नेता आदरणीय महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को संकल्पना को लेके किया गया। उसके पीछे उद्देश्य था कि ग्राम अगर बढ़ेगा, ग्रामीण जनों का जीवन स्तर बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। इस सोच को लेके रोजगार गारंटी का कार्यक्रम महात्मा गांधी ने चालू किया था। इसमें 100 दिन का रोजगार, उसमें क्या काम होता था? आपका तालाब कोड़ाना, मैनुअल कम, मशीनरी कम रहेगा, मैनुअल ज्यादा, कुआं कोड़ाना। नंबर 2, इससे क्या होता था? जो वाटर रिचार्ज होता था, ग्राम का जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है वो रिचार्ज हो रहा है। जमीन का, भूमि का समतलीकरण, मेड़ बंधान, जो गरीब लोग अपना जमीन को, भूमि को समतलीकरण नहीं कर पा रहे थे, मेड़ बंधान नहीं कर पा रहे थे, मनरेगा के पैसे से उन्हें उनकी जमीन का समतलीकरण हो रहा था और क्रॉप बढ़ रहा था। इससे ग्राम के ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधरा। तीसरा सबसे बड़ा था कि मनी का रिसाइकलिंग, सीधे मनी जो आता था केंद्र से गांव में जाता था, गांव से मार्केट में आता था, मार्केट की मंडी और बाजार चलती थी। इतने बड़े सोच को लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जिसको पूरी दुनिया ने इसकी तारीफ की थी, उसको एक झटके में इसलिए बंद करना चाहता है नरेंद्र मोदी, क्योंकि
महात्मा गांधी रोजगार कार्यक्रम है। ये क्या लाया है? जी राम जी, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी, और जी राम जी की उपयोगिता यहाँ कहीं कुछ दिख रही है? सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस राम जी का नाम ले रहा है, हम लोग राम जी का नाम लिए हुए, इसलिए कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। वही राजेश अग्रवाल जी के तो बताया था कि 100 दिनों के अलावा उसको 50 से छुट्टी कर दिया गया है और एक हफ्ते के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा और भुगतान लिया जाएगा। क्या लगता है? पंचायत में आप पता कर लीजिए, पूछिए पंचायत के सरपंच बीडीसी मेंबर स्ट्राइक कर रहे हैं, वित्त आयोग का पैसा नहीं आया आज तक चुनाव होने के बाद। कहाँ से भुगतान करेंगे? 60 दिन का तो काम मिलता नहीं। अभी मैम ने बताया कुछ 60 दिन पूरे देश में 60 दिन का से ज्यादा का काम 50-60 दिन से ज्यादा काम नहीं दे सकते। अब कहाँ से 125 दिन दोगे? और कौन तय करेगा? दिल्ली में बैठा हुआ बंदा तय करेगा कि कहाँ पुलिया बनना है, कहाँ तालाब बनना है, कहाँ नाली बनना है, कहाँ रोड बनना है? दिल्ली में बैठा हुआ करेगा, क्योंकि 60% उसको देना है, 40% गाँव सरकार को देना है। राज्य सरकार के पास पैसा कहाँ है? क्या लगता है मांग नहीं पूरी होगी तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम लोग जमीन स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे विधानसभा स्तर पर लड़ेंगे, संसद से लेकर सड़क तक। हमने आपको बताया ग्रामीण स्तर पर जाएंगे, इसके बाद विधानसभा स्तर पर जाएंगे, विधान स्तर पर घेराव करेंगे, राष्ट्रीय लेवल पर बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। पूरे देश को 4 जोन में बांटा गया है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, बड़े बड़े नेताओं बड़ी बड़ी रैलियां करके आम जनता को बतलाएंगे कि आपके साथ किस ढंग से छल किया जा रहा है, कुठाराघात किया जा रहा है। जी राम जी को सामने रख के महात्मा गांधी के नाम को खत्म करने की कुत्सित प्रयास की जा रही है। धन्यवाद।